क्या देख रही हो? कैसी लड़की हो? तुम्हारे जगह दुनिया की कोई और लड़की होती तो उसका चेहरा अपनी करनी पर अब तक शर्म से झुक गया होता। लेकिन तुमको देख के तो यही लगता है कि अपने घर खानदान का मान सम्मान सब डुबा देने के बाद भी तुमको अपनी गलती का तनिक भी एहसास नहीं हुआ है। अगर तुम्हारे भीतर जरा सा भी लाज शर्म बचा होता ना तो तुम अपनी गलती पर पछता रही होती। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो शर्मिंदगी का नामो निशान तक नहीं है। उल्टे तुम तो खिसियाई बिल्ली की तरह हमको ही देख रही हो, जैसे नोच ही खाओगी हमको। हम पूछते हैं कि तुम्हारे भीतर जरा सा भी लाज शर्म बचा है कि नहीं, कि बेच जाए सब ऑस्ट्रेलिया में। तुम ध्यान से हमारी बात सुनो। हम तुमको आजाद कर दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आजादी घर के भीतर तक ही रहेगी। तुम इस घर की देहरी के बाहर एक कदम भी नहीं रख पाओगी। और अगर तुम ऐसी गलती की तो उस दिन हमारा भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि तुमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात और, उदय का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। कहा है कि इस जन्म में तुम दोनों का मुलाकात होने वाला है नहीं। उदय हमारे कब्जा में है और हम किसी कीमत पर भी उसको जिंदा छोड़ने वाले नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे उदय को मार डालेंगे? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी इस बात को आप भूल जाइए। अगर आपने मेरे उदय को छूने की भी कोशिश की ना तो मैं वो कर जाऊंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमको कि किससे बात कर रही हो तुम? छोड़िए। कतरनी की तरह जबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम ना अपने जबान को लगाम देना सीखो। विजय भैया प्लीज। समझे कि नहीं? विजय भैया प्लीज। उदय को तो मरना ही है। लेकिन अगर तुम कोई भी उल्टा सीधा हरकत की ना तो हम उसको ऐसी मौत मारेंगे कि देखना तो दूर, सुनकर भी तुम्हारा कलेजा कांप उठेगा। फिर उसकी ऐसी दर्दनाक मौत की जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। गांठ बांध लेना इस बात का। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो गुस्से में इसलिए ऐसे कह रहे हैं। कुछ नहीं होगा। बताओ भाई, आम के सीजन में अभी आने का मन करेगा। अरे नागा भैया प्रणाम। आइए नागा भैया, कैसे भैया? बड़ा बोला बस भैया ठीक। लाओ एक तो पान लगाऊंगा। अब की लगाते हैं भैया। हाँ भैया सब बढ़िया। क्या बात है नागा भैया, आज आपका चेहरा बिना पान खाए ही चमचमा रहा है। दोनों खास बात है का भैया? बात ही कुछ ऐसा है, सुनोगे तो खुशी से नाचने लगोगे। अरे तो सुनाइए ना भैया। चाहिए। अरे वो जो दुलारी देवी है ना, वो बाबा विजय भैया के घर जा रही है आज। अरे उनसे माफी मांगने। अच्छा हाँ। क्या कह रहे हैं? दुलारी देवी माफी मांग? पर कहा भैया? वो सब खैर जाने दो, लेकिन एक बात बताएं, दुलारी देवी जो है ना, उसका असल औकात का पता चल जाएगा आज। और ये भी पता लग जाएगा कि महाराजगंज का असली राजा कौन है। समझे? लाइए पान दीजिए हमरा। दीजिए भैया। ठीक है भैया। बड़ा भैया प्रणाम प्रणाम। थोड़ा देर में देंगे, सब पता चल जाएगा। ये देखिए, दुलारी देवी बाबा के घर जाएंगी, वो भी माफी मांगने। ऐसा हो ही नहीं सकता है। नगवा पगला गया है, कुछ बोलता है। ठीक कर रहे हो, लगता है दिने में चढ़ा लिया है। नहीं भाई नहीं। आज उसका चेहरा पे एक वो अलग तरह का चमक था। सही। झूठ नहीं बोल रहा है,
जरूर है, आज कुछ खास बात है। आज ऐसा कौन बात हो गया कि दुलारी देवी बाबा से माफी मांगेगी? ये बात हमको हजम नहीं हो रहा है। बाकी हमको तो थोड़ा थोड़ा हजम होने लगा है। हैं? कहाँ हजम हो रहा है नरेश बाबू? देखो, दुलारी देवी का बेटा उदय कई दिनों से गायब है। कहीं बबुआ विजयकांत उसका किडनैप तो नहीं कर दिया? अरे पगला गया है क्या? हाँ? विजयकांत भैया दुलारी देवी के बेटा का किडनैप काहे करेंगे जी? अरे ये तो संभव ही नहीं है। कम से कम विजयकांत भैया ऐसा घिनौना काम तो कर ही नहीं सकते। तू तो ऐसा कह रहा है जैसे विजयकांत का पीए हो, सब जानते हैं। अब लो। अच्छा सुनिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि विजयकांत दुलारी देवी के बेटे का किडनैप करा लिया है। क्या दुलारी देवी चुप बैठेंगी? और उनका जो दोनों भाई है राहु केतु जैसा, क्या नाम है? बिंदा और पुतन। पुतन। अरे उन दोनों का चूड़ी पहन के घर में बैठेगा? अरे अभी तक तो महाराजगंज में वो सब आग लगा दिया होता है जी, बात करते हैं। खैर जो भी हो, सब अच्छा नहीं हो रहा है। दुलारी देवी को बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। अरे यदि ऐसा हो गया तो महाराजगंज में उनका इज्जत का रह जाएगा। अरे नरेश भैया, तू का जानो माँ की ममता का चीज होता है। हो सकता है दुलारी देवी अपन इकलौता बेटा का जान बचावे खातिर अपन मान सम्मान अभिमान सब छोड़कर बाबा के दरवाजे पे जा रही का हो। लेकिन दुलारी देवी का बाबा के घर जाना सबसे बड़का खबर है। अब देखना ये है कि महाराजगंज में आगे क्या होता है। एक बात कहें, आज अगर दिनकर जी यहाँ होते ना तो सही गलत का पता तुरंत चल जाता। ये सही बोल रहा है। सही कह रहे हैं ना? ये लीजिए, आप मीठा पान खाइए। आइए मीठा पान लीजिए। और महंगा भैया वाला रहेगा। अरे पैसा दीजिएगा आप लोग। लस्सियाँ कल पिए तो अरे तुम क्या पैसा पैसा के लेके भाग रहा है? दे रहे हैं। दरवाजा खोल। रुक नहीं, पीछे ले गाड़ी, तेरे बेटी गाड़ी अंदर जाएगी। चल, ले, दरवाजा बंद कर। बंद कर। आ गए। प्रणाम दुलारी जी। नमस्कार। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आप हमारे यहाँ पधारी। आइए भीतर आइए। आप लोग यहीं रुकिए, अकेले बात करेंगे। चलिए। आओ बिंदा, बैठो। बैठिए। बताइए कहाँ लेंगी आप? हमको जो चाहिए वो तो अभी आप दे नहीं सकते हमें, सो दिखावा करने का कोनो जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमरा अभी कुछ लेने का मूड नहीं है। आपका मुस्कुराहट काफी अच्छा से स्वागत किया हमने। मुस्कुराहट तो आपका चेहरा पर भी है। जरा इसका राज ही बता दीजिए। अब क्या बताएं? मन तो था कि आपके वास्ते एक संदेशा भेजे, फिर सोचा कि खुद ही जाके मिल लिया जाए तो अच्छा रहेगा। आपका घर बुलाने का बात भी रह जाएगा और संदेशा भी कह देंगे। नहीं, तो बहुत अच्छा कि आप खुद ही यहाँ चली आई। संदेशा भी कह दीजिए आपका। बाबा, हमरे बीच एक समझौता हुआ था कि हम दोनों में से कोई भी
एक दूसरा के परिवार के औरत और बच्चा पे हाथ नहीं डालेगा और ना ही आंख उठा के देखेगा। पर आप लोग वो परंपरा तोड़ दिए। अब हम भी क्या करते हैं? हमारा पास कोनो रास्ता ही नहीं बचा था। हम भी वो परंपरा तोड़ दी। हम तनी आपसे आगे निकल गए। अब देखिए ना, जो आपका परिवार से अभी जुड़ा भी नहीं है उस पे ही हाथ डाल दिया। हमारा पास कोनो रास्ता ही नहीं बचा था। हम भी वो परंपरा तोड़ दी। हम तनी आपसे आगे निकल गए। अब देखिए ना, जो आपका परिवार से अभी जुड़ा भी नहीं है उस पे ही हाथ डाल दिया। सोच कर रहे हैं? हम ही बता देते हैं। हमने सुना है कि विजय बाबू किसी जया नाम की लड़की से बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए अपना जान दे भी सकते हैं, केहू का जान ले भी सकते हैं। इतना प्यार, तो हम सोचे कि काहे ना प्यार का इम्तिहान ले लिया जाए। तो कल रात में ही उठवा लिया उसे। बकवास कर रही हैं आप। विजय, बोलने दो उनको, हक है उनका, वो मेहमान है हमारे यहाँ पर। विजय, बोलने तो दो ना, वो क्या कहना चाहती है? इतना जोश अच्छा नहीं होता है विजय बाबू। परंपरा तोड़ने का शुरुआत आपकी है। हम तक खाली उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा बेटा पे हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था। शीश महल में रहिएगा और दूसरा पर पत्थर फेंकिएगा तो दूसरा भी तो पलट के वार करेगा ना, और वो पत्थर फेंकेगा तो शीश महल टूटबे करेगा। नहीं तो आगे क्या चाहती हैं आप? अभी सही सवाल किया। हमको पता नहीं है विजय बाबू कि आप जया से कितना प्यार करते हैं, पर हाँ, हम अपना बेटा उदय से बहुत प्यार करते हैं। जया सही सलामती से आपको चाहिए। हमारा बेटा उदय सकुशल घर पहुंच जाना चाहिए। हमारा उदय घर पहुंच जाएगा तो हम छोड़ देंगे जया को। वादा करते हैं आपसे। हाँ, फैसला आप लोगों को करना है। बहुत टाइम ले चुके हैं हम आपका। अब इजाजत चाहती हैं। और हाँ बाबा, अब बात का ना, काम का अंजाम देखना चाहती है। बहुत शान से खड़ा बाई हवेली। एक दिन एक एक ईंट गिरा देवे कर। केहू दिया जलावे वाला भी ना बचेगा। कमल, बात हो गई? हाँ, हो गई। फैसला तो अबू लोग के करे के बाद। ठीक गया गई। काका, चाहे कुछ भी हो, हम उदय को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए कह रहे थे कि मार देते हैं साले को, पर नहीं, आपको तो उसको बचा के रखना था। मार देते साले को तो सारा झंझट खत्म हो जाता। गुस्सा पर काबू रखो। अरे कब देख रहे हैं क्या हालात हो गया है? साला समझौता करना पड़ रहा है। हमको कोई समझौता नहीं करना, हमको बस फैसला करना है।
विजय, जोश में होश मत गवा। जो कुछ करना है बहुत सोच समझ कर करना है। दुलारी का कहना भी ठीक है, परंपरा तोड़ी तो गई है। अगर उदय को मार देंगे तो बात जय तक आ सकती है। तो क्या करें? डर जाए उससे? जय, बात समझने की कोशिश करो। बात केवल जया का नहीं है, निशा भी इलेक्शन जीती है। कल को निशा भी बाहर जाएगी, कल उसके साथ परसों किसी और। अभी बेहतरी इसी में है कि परंपरा का पालन हम लोग भी करें और दुलारी देवी भी। एक मिनट। कहीं आप उदय को छोड़ने का बात तो नहीं कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं काका? अगर उदय को छोड़ दिया तब पूरा एरिया में हम लोग का कितना फजीहत होगा, इस बात का अंदाजा है आपको? जान रहे हैं विजय, समझ भी रहे। अभी तो ये करना पड़ेगा। मौका फिर आएगा विजय, बार आएगा, और अगला बार हम कौनो चांस नहीं देंगे। नहीं काका, हम उदय को नहीं छोड़ सकते। अरे काहे नहीं छोड़ सकते? छोड़ना पड़ेगा उसको। बैठो, यहाँ बैठो, बात समझो। उदय एक लड़का है, अगर उसको मार दी तो क्या होगा? 10 दिन तक वो लोग छाती पीट कर रोएंगे बस। जया एक लड़की है, अगर एक बार उसकी इज्जत पर हाथ आ गया ना तो 100 बार मरकर जीने वाली बात हो जाएगी। बात समझता काहे नहीं हो? छोड़ना पड़ेगा हमको उदय को, कोई चांस नहीं है। उदय को छोड़ना पड़ेगा। लियो रे कोठे वाली सिमवा, रजन के सब रस ले लियो रे कोठे वाली सिमवा। भैया जी, आप जो है ना 24 घंटे कई की तरह एक कोप भवन में पड़े रहे। 3 दुनिया का बाहर का क्या खबर है, कुछ आपको पता नहीं। अरे चिरकू, ये इतना शानदार रूम तुमको कोप भवन लगता है? हैं? अरे ऐसा फैसिलिटी बड़का लोग को नसीब नहीं होता, मालूम तुमको? ऐसा ना हो कि ये फैसिलिटी के चक्कर में हाथ से सब मामला फिसल जाए। इन बाहरों का कोनो खोज खबर रखते हैं आप? अरे ऐसा कौन सा बड़का खबर तुमको लग गया हाथ में? क्या सामान फाड़े जा रहा है तुम? भैया जी, खबर तो ऐसा दमदार है ना कि आप सुनेंगे तो नीचे से खटिया खिसक जाएगी और ऊपर से आसमान फट जाएगा। ठीक है, बेसी बुझाओ मत बुझाओ, साफ बोल बात का है। बात ही है दुलारी देवी पासा पलट दी है। का मतलब? मतलब ही विजयकांत का जान जिसमें फंसा है ना, अरे मास्टरनी जया, दुलारी देवी उसको उठवा ली है। और वो लोग उदय को तब भी छोड़ेगा जब मास्टरनिया को छोड़ेगी। क्या बक रहा है तू? अरे भैया जी, अभी हमारा बकबकाना खत्म नहीं हुआ है। दुलारी देवी है ना, बाबा से मिल के आई है और दुलारी देवी बोली है कि उदय को छोड़ दो, नहीं तो महाराजगंज के लोगों को वो दिन देखना पड़ेगा कि लोग सुन के ही कांप जाएंगे। साला, बहुत बड़का कांड हो गया रे बदरिया, बहुत बड़का कांड हो गया। ये अंदाजा नहीं है तुमको? भैया जी, हम बोल रहे थे ना आपको कि ये खबर सुन के आपके नीचे से खटिया खिसक जाएगी। सही बता, लोग मास्टरनी जी को रखा कहाँ है? पुराने वाले फार्म हाउस पे। हाँ, जानते भैया जी, दुलारी देवी के कहने पर ये बिंदा और पुत्तन, ये दोनों ही कमवा किए हैं और आपको कोई बना के नहीं लगने दिया। अच्छा, उन दोनों का हमसे कोनो बराबरी है? हैं? अरे फूंक देंगे तो उड़ जाएगा सब। बाकी मास्टरनी जी को उठवा के हमारे लिए बड़ा अच्छा कर दिया उस सब। अच्छा, वो कौन काम अच्छा कर दिया आपके लिए? साला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हैं? भांग खाया रहता है का दिन भर? मालूम नहीं तुमको? जब से हम वो मास्टरनी जी को देखे हैं, हमारे रात का नींद और दिन का चैन उड़ गया है। ससुर, अब तो ये हालत हो गया है कि सीमा कुमरिया के चेहरा में भी हमको उसी का चेहरा दिखाई देता है। आज टाइम आ गया है
आज रात शिकार होगा मिस्टर निजी का। मजा आएगा। वाह भैया जी वाह। को देखो 24 घंटे अपने शिकार के ही पैर में लगे रहते, कौनो बात की इनको चिंता नहीं। कुछ बोला? भैया दरवाजा खोल। रस्सी खोल इसका। क्या करने जा रहे हो मेरे साथ तुम? बेटा मुक्ति दे रहे हैं तुमको, मुक्ति। सर ये लोग मुझे मार देंगे सर। ये तुम क्या करने जा रहे हो विजयकांत? इस मासूम की कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो। तुम हमारा जान ले लो, हम एक शब्द नहीं कहेगा, इसे छोड़। ये सारा खेल तुम्हारी वजह से गड़बड़ हुआ है। अगर आप कुछ बोले तो आगे कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। मुझे बचाओ सर। अपना बात सुनो विजयकांत, उसे छोड़ दो। अरे रोता क्या है? हम कहते रहे कि मुक्ति दे रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं। सर मुझे बचाओ। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी बात सुनो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कुछ नहीं करने जा रहे। चुप रहो। कुछ नहीं कर रहे, एकदम चुप रहो। कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम मार दोगे? नहीं मारेंगे। अंधेरे में क्यों लग गया? मुक्ति दे रहे हैं, तुमको छोड़ रहे हैं। हेलो, हम नहीं मार रहे हैं तुमको। हम नहीं मार रहे हैं तुमको। क्या हो रहा है हमारा बेटा के साथ बाबा? कुछ नहीं हो रहा दुलारी देवी, उसको लग रहा है कि उसको मार रहे हैं, छोड़ रहे हैं उसको। लेकिन आप भी अपना वादा याद रखिएगा। फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जबान दिए हैं, कल सवेरे सही सलामत जया घर पहुंच जाएगी। एक बात याद रखिएगा, अगर जया का कुछ हो गया तो पूरा महाराजगंज में आग लगा देंगे और उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसका नौबत नहीं आएगा बाबा, हम अपना जबान दिए हैं। हमारा जबान हमारा जान है। छोड़ रहे हैं आपका बेटा को। ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम हमारी बहन को भूल जाओ। तुमने जो कुछ किया है हम वो सब भूल जाएंगे। नागा, सड़क पे छोड़ के आया उसको। चलिए चल। सुनो, इज्जत से छोड़ के आना। चल भैया चल। हमारी वजह से, सिर्फ हमारी वजह से जया का आज ये हाल हुआ है। क्या कहीं सब हमसे बर्दाश्त नहीं? जाने जया कहाँ होगी, किस हाल में होगी, लोग उसका काहे इतना घबरा रहे हो? रात भर का तो बात है, कल सवेरे तो वो वापस आ ही जाएगी। अरे हम क्या करें काका, अपना मन को कैसे समझाएं? आपको याद है ना पिछला बार रंजन लाल साला जया का साथ कैसे बदतमीजी किया था? हम वो सब याद करते ना काका। हम
जाओ वो सब। दुलारी देवी हमको वचन दी है कि जया पर आंच भी नहीं आएगा। बस ये समझो कि सब आखिरी बार हो रहा है। वैसे विजय, अब हमारे हिसाब से जया को एक घर में बहू बनकर आना बहुत जरूरी हो गया है। बाहर वो एकदम सुरक्षित नहीं है। काका, तभी इतना बड़ा गोटी आज हम लोग के हाथ से निकल गया है। नहीं तो आपको क्या लगता है वो दुलारी देवी का इतना हिम्मत था हमारे घर में आके हम ही से बात करने का? आज सारा कर निकल जाता उसका। इसे तो कह रहे हैं कि अब जया को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। एक बार घर में आ जाएगी तो तुम और हम उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे। बात तो ठीक करेंगे काका। अब हम भी जया को एक पल के लिए भी घर से बाहर नहीं रहने देंगे। उसको लेकर हमारा मन बहुत ही चिंतित रहता है। अब चिंता करने का तो कोनो बात है नहीं। हम फैसला कर लेंगे। हम जल्दी से जल्दी किसी पंडित को बुलवाकर बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाते हैं और तुम दोनों का ब्याह करवा देते हैं। एक बार वो दुल्हन बन के घर में आ गई तो फिर चिंता फिक्र करने का कोनो बात रहेगा नहीं ना? ठीक करें काका। अभी काम भी हुई है। साला तुम लोग बैठ के यहाँ मौज मजा कर रहा है। हमको खबर लगा है विजय कंतवा का आदमी सब यहाँ जया को छुड़ाने के लिए घूम रहा है। जाओ। क्या बात कर रहे हो भैया? ऐसी सवाल मत करो। जाओ इधर का राउंड मार के आओ। तो जाओ जाओ। अब कोई भी दिख जाए तो सीधा गोली मार दो। जाओ। जी भैया जी। अब तुम लोग इधर जाओ। जाओ। लेकिन भैया जी, दुलारी ने तो हमको मास्टरनी की रक्षा के लिए रखा। अरे मास्टरनी के रखवाली के लिए हम है ना, हमको अंडा देंगे। हम देख। जाओ चल रहा जल्दी। हाँ चलो लोग। हाँ जाओ जाओ जाओ। आपका स्टूडेंट मिस्टर नेता आपसे वादा किए थे ना कि आएंगे प्रेम का पाठ पढ़ने। आ गए। हाँ अरे आप डराइए मत। देखिए पिस्तौल लेके भी नहीं आए हैं। अरे प्रेम में पिस्तौल टका था। हाँ कोमल से चोट लग जाएगा। पता चला ना, बचोगे नहीं तो। विजय कंतवा का बात काहे करती है भाई? उसको आपसे ब्याह करना है। हाँ हम तो बस एक बारी भोग लगाना चाहते हैं आपका। कसम से किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बंद कमरा में क्या हुआ किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हमारे आपके बीच का बात है। नहीं आना तो। अरे आप बुझती नहीं है बात को। सुन तो लीजिए। अरे सुनिए। अरे देखिए। ओ कसम से आप हमारे दिल का हालत बहुत बुरा है। हम जबरदस्ती करना चाहते हैं। क्या करना है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। आहत से डर जाना। गिर गई ना चोट लग जाएगी। बिस्तर पर। आप मेरी बात समझिए नहीं। अरे ये तो सही बात है। प्रेम करने से कुछ बिगड़ता नहीं है आदमी का। अरे हमारी बात तो सुनिए। अगर मन में कोनो ऐसा भावना आ जाए कि आप अपवित्र हो गई हमारे भोग लगाने के बाद, तब बाल्टी में गंगाजल डाल के नहा लीजिएगा। पवित्र हो जाएंगी। अरे देखिए टाटिया बटिया कर ना। ऐसा कुछ करेंगी तो फिर बलात्कार करना पड़ेगा। बुझ रही है ना? विजय कंतवा से पहले हम जुठारेंगे आप। देखिए आज कैसे जुठारते हैं। अरे भाई अरे सुनिए तो। अरे सुनिए तो। अरे बाप रे।
अरे बाप रे, अब हार दिया आपने। अरे जो भाग दौड़ का कबड्डी आप खेल रही हैं, कोनो फायदा है इससे? चले जाओ यहाँ से। अरे कहाँ भागेंगी आप? देख लीजिए, कहीं कोनो जगह नहीं है, एक ही जगह बचा है, हमारे दिल में। वन वे ट्रैफिक, डायरेक्ट। जाओ यहाँ से। आ जाइए, एक बार आइए ना। चले जाओ यहाँ से। काहे इतना डरा रही हैं? आइए आइए, डराइए मत, आइए। अरे चोट लग जाए, गिर जाएंगी आप। मेरे लिए बहुत कीमती है आप, ऐसा मत कीजिए। मुझे जाने दो। अरे देखिए, हमारे सीने से लग जाइए, सारा मुश्किल आसान हो जाएगा। हम आ रहे हैं, देखिए आ जाइए। देखो पास मत आना। अरे भाई खतरा है वहाँ। देखिए 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 देखिए, रुक। हाँ चले जाओ। हम रुक गए। मुझे जाना। ठीक है, अगर आप नहीं आ रही हैं, हम आ रहे हैं। फौजी को काम मुंह दिखाएंगे, वो तो हमें जान से ही मार देगी। चुप साला, अपनी गलती समझिए साहब, सोचे भी नहीं थे स्टर्नी होके ऐसा गलती करेगी। प्यार मोहब्बत करने गए थे। अरे हम तो बस इतने चाहते थे कि दुश्मन के घर में दुल्हन उतरे तो हमारी जूठन उतरे। गलत चाहते थे। काम करो तुम लोग, आगे जो होगा देख लेंगे।